कथा सुनाऊं कार्तिक की हरती सारे क्लेश, शरण हरि की जो मिले कृपा करे प्रभु ऋषिकेश। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय रहे। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आप सभी के दुख दूर हों। आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और आज के दिन रूप चौदस नरक चतुर्थी का व्रत भी है। इस दिन हरि कथा का श्रवण, हरि नाम का जप हमें इस संसार से पार ले जाता है। तो आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 14वें अध्याय की कथा। तो आज के इस पवित्र कथा को श्री हरि विष्णु जी के चरणों में समर्पित करते हुए सभी देवताओं के कार्य पूर्ण करने वाले भगवान विष्णु जी के दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल प्रियंका धर्म गंगा को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कमेंट अवश्य करें। नारद जी राजा पृथु को भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं का रसास्वादन कराते हुए कहते हैं कि एक दिन गोकुल में सती साध्वी नंद रानी यशोदा बालक श्री कृष्ण को गोद में लिए घर के काम काज में लगी हुई थी। उस समय गोकुल में बवंडर का रूप धारण करने वाला तृष्णावर्त नाम का राक्षस आ रहा था। मन ही मन उसके आगमनी की बात जानकर श्री हरि ने अपने शरीर का भार बढ़ा लिया। उस भार से पीड़ित होकर मैया यशोदा ने लल्ला को गोद से उतार दिया और खाट पर सुलाकर वे यमुना जी के किनारे चली गईं। इसी बीच में वह बवंडर रूपधारी असुर वहां आ पहुंचा और उस बालक को लेकर घूमता हुआ 100 योजन ऊपर आ पहुंचा। उसने वृक्षों की डालियां तोड़ दी तथा इतनी धूल उड़ाई कि गोकुल में अंधेरा छा गया। उस मायावी असुर ने तत्काल यह सब उत्पात किया। फिर वह स्वयं भी श्री हरि के भार से आक्रांत हो वहीं पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री हरि का स्पर्श प्राप्त करके वह असुर भी भगवत धाम को चला गया। अपने कर्मों का नाश करके सुंदर दिव्य रथ पर आरूढ़ हो गोलोक में जा पहुंचा और दुर्वासा के श्राप से असुर हो गया था। श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर उसने गोलोक धाम में स्थान प्राप्त कर लिया। मुने, हे राजन, बवंडर का रूप समाप्त होने पर भय से विह्वल गोप गोपियों ने जब खोज की तब बालक को सैया पर न देखकर सब लोग शोक से व्याकुल हो भय से अपनी अपनी छाती पीटने लगे। कुछ लोग मूर्छित हो गए और कितने ही फूट फूट कर रोने लगे। खोजते खोजते उन्हें वह बालक ब्रज के भीतर एक फुलवाड़ी में पड़ा दिखाई दिया। उसके सारे अंग धूल से सने हुए थे। एक सरोवर के बाहरी तट पर जो पसीने से भीगा हुआ था पड़ा हुआ था। वह बालक आकाश की ओर एकटक देख रहा था और भय से कातर होकर बोलता था। नंद जी ने तत्काल बच्चे को उठाकर छाती से लगा लिया और उसका मुख देखकर वे शोक से व्याकुल हो रोने लगे। माता यशोदा और रोहिणी ने शीघ्र ही बालक को देखकर रो पड़ी तथा उसे गोद में लेकर बार बार उसका मुख चूमने लगी। उन्होंने बालक को नहलाया और उसकी रक्षा के लिए मंगल पाठ करवाया। उसके बाद यशोदा जी अपने लल्ला को स्तनपान कराया। उस समय उनके मुख और नेत्रों में प्रसन्नता छा रही थी। राजा पृथु ने कहा, हे नारद मुनि, पांड्य देश के राजा को दुर्वासा जी ने क्यों श्राप दिया? आप इस प्राचीन इतिहास को भली भांति विचार करके कहिए। नारद जी बोले, एक बार पांड्य देश के प्रतापी राजा अपनी 1000 पत्नियों को साथ लेकर मनोहर निर्जन प्रदेश में गंधमादन पर्वत की नदी स्थली पर पुष्प वाटिका में जाकर सुख से विहार करने लगे। एक दिन वे नदी में अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय उन लोगों के वस्त्र अस्त व्यस्त थे। इसी बीच अपने हजारों शिष्यों को साथ लिए महामुनि दुर्वासा उधर से निकले। मतवाले राजा ने उनको देख लिया पर वे न जल से निकले, न प्रणाम किया, न वाणी या हाथ के संकेत से ही कुछ कहा। इस निर्लज्जता और उदंडता को देखकर दुर्वासा जी ने उनको योग भ्रष्ट होकर भारत में लाख वर्षों तक असुर योनि में रहने का श्राप दे दिया।
और कहा कि श्री हरि के चरण कमल का स्पर्श प्राप्त होने पर असुर योनि से इसका उद्धार हो जाएगा, इन्हें गोलोक की प्राप्ति होगी। और उसकी पत्नियों से कहा कि तुम लोग भारत में जाकर विभिन्न स्थानों में राजाओं के घर में जन्म धारण करके राजकन्या होगी। मुनि के श्राप को सुनकर सब लोग हाहाकार कर उठे। राजा की पत्नियां करुण विलाप करने लगी। अंत में राजा ने एक बड़े अग्निकुंड का निर्माण किया और श्री हरि के चरण कमलों का हृदय में चिंतन करते हुए वे पत्नियों सहित उसमें प्रविष्ट हो गए। इसी प्रकार वे राजा सहस्त्राक्ष तृष्णावर्त नामक असुर होने के पश्चात हरि का स्पर्श पाकर उनके परम धाम में चले गए और उनकी रानियों ने भारतवर्ष में मनोवांछित जन्म ग्रहण किया। इस तरह श्री हरि का यह सारा उत्तम महालय कहा गया है। आगे नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इसी प्रकार भगवान ने एक और रूप धारण करके पृथ्वीवासी मनुष्यों का उद्धार, कलयुग के मनुष्यों का उद्धार अब तक करते आ रहे हैं। एक बार पृथ्वी पर घूमते हुए अग्नि देवता और पवन देवता आ गए। उन दोनों में किसी बात को लेकर तकरार हो गया और पवन देवता ने अग्नि देवता से युद्ध करना आरंभ कर दिया। जब पवन देवता अग्नि देवता को रोकने के लिए बड़े वेग से धरती से ऊपर उड़े तो उनके वेग के कारण धरती के ऊपर के सभी बादल फट गए और भारी वर्षा होने लगी। उस वर्षा से पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। पृथ्वी जल के अंदर चली गई। जब ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि जलमग्न हो गई तो ब्रह्मा जी ने पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु से अनुरोध किया कि हे प्रभु, वे पृथ्वी का उद्धार करें। तब भगवान श्री हरि विष्णु अपने वराह अवतार में इस धरती पर आए। पूरी तरह जलमग्न धरती को उन्होंने जल से अपने एक दांत पर उठाकर बाहर निकाला। जब भगवान वराह ने पृथ्वी का उद्धार किया तो उन्होंने अपने योग बल से अपना एक स्वरूप धारण किया और अपनी पत्नी भूदेवी के साथ कृत्य चला विमान पर बैठकर निवास करने के लिए वेंकटेश्वर पहाड़ी पर चले गए। उनके यहाँ से लोग ध्यान, योग और कर्म योग जैसे ज्ञान और वरदान प्राप्त करते थे। लेकिन कलयुग के आरंभ होने पर आदि वराह अपने धाम को चले गए। नारद जी बड़े ही चिंतित हो गए। उन्हें पता था कि कलयुग में धर्म का नाश होने लगेगा। ऐसे में यदि श्रीहरि अपने लोक में चले जाएंगे तो धर्म का क्षय बहुत तेजी से होगा। ऐसा ही सोचकर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को यह काम दिया कि वे भगवान श्री विष्णु के वेंकटेश्वर स्वरूप श्री हरि को वापस से पृथ्वी पर लाएं। नारद जी ने इस बात को अपने ही तरीके से अंजाम दिया। नारद जी बड़े ही चतुर हैं। वे भगवान श्री हरि को पृथ्वी पर लाने के काम में जुट गए। सबसे पहले वे पृथ्वी पर आए और वहां उन्होंने अपनी मेधा से ऋषियों के बीच में यह डर पैदा कर दिया कि वे यज्ञ का जो कार्य कर रहे हैं उसका फल कौन ग्रहण कर रहा है। ऋषि इस बात से असमंजस में पड़ गए। उन्होंने भृगु ऋषि को यह काम दिया कि वे जाकर अपने यही प्रश्न का उत्तर तलाश करें। ऋषियों के सही प्रश्न का उत्तर तलाश करने के लिए महर्षि भृगु अनेक लोकों में घूमते हुए भगवान श्रीहरि के लोक में जा पहुँचे। जब वे भगवान श्रीहरि के लोक में गए तो भगवान श्रीहरि उस समय विश्राम कर रहे थे। भगवान श्रीहरि के रक्षकों ने महर्षि भृगु को अंदर आने से रोक दिया। महर्षि भृगु एक ऋषि थे और ऋषि कभी भी कहीं नहीं रोके जा सकते थे। महर्षि भृगु को क्रोध आ गया। वे बड़े ही क्रोधी स्वभाव के थे। उन्होंने न सिर्फ उस रक्षक को फटकार लगाई बल्कि वे दंदनाते हुए अंदर आ गए और बिना सोचे समझे भगवान श्रीहरि के वक्षस्थल पर अपने पैरों से प्रहार कर दिया। एक ऋषि ने भगवान की छाती पर अपने पैरों से प्रहार कर दिया। लेकिन भगवान तो भगवान हैं, वे क्षमा के मूर्ति हैं। उन्होंने भृगु ऋषि के पैरों को बड़े ही प्रेम से सहलाया और उनकी आंखों से जल भर आया। वे महर्षि के चरणों की तरफ जलमग्न आंखों से देखने लगे। तब तक महर्षि भृगु को भी अपने किए पर पछतावा होने लगा था। उन्होंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या मैंने आपको ज्यादा चोट पहुंचा दी है? इस पर भगवान ने कहा कि मेरे वक्ष स्थल पर
बड़े बड़े हथियार आकर के भी निष्फल हो जाते हैं, फिर आपके यह कोमल चरण मुझे चोट कहाँ पहुँचा सकते हैं। मेरी आंखों में तो आंसू इसलिए हैं कि आपकी यह कोमल चरण मेरे पत्थर जैसे वक्ष से टकराकर घायल हो गए हैं। मालूम पड़ते हैं इन्हें कष्ट हुआ होगा, और मेरे लोक में आकर एक ऋषि को कष्ट हुआ, इससे अधिक दुख की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। अब एक ईश्वर अपने भक्त के चरणों को सहला रहा है। सोचिए, क्षमा की कितनी बड़ी मूर्ति है श्रीहरि, और कैसी हमारी परंपरा है जहाँ पर ईश्वरीय सत्ता भी इतनी कोमल है कि उनसे लोगों को डर नहीं लगता। महर्षि भृगु को अपने किए पर बड़ा ही पछतावा होने लगा। उन्होंने भगवान श्रीहरि से क्षमा मांगी। भगवान श्रीहरि को कोई दुख हुआ ही नहीं था, अतः उन्होंने क्षमा कर दिया। किंतु इस सब के बीच में माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई। एक स्त्री सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने पति का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती। माता लक्ष्मी एक साधारण स्त्री की भांति भगवान विष्णु से कहती हैं कि प्रभु, आप तो बड़े भोले हैं, आपको नहीं पता उन्होंने आपको लात मारी है। भगवान विष्णु ने कहा कि तो क्या हुआ, ये मेरे भक्त हैं, उनका अधिकार बनता है हम पर। माता लक्ष्मी ने कहा, लेकिन उन्होंने आपके वक्षस्थल पर लात मारी है, और आपका वक्षस्थल मेरा निवास स्थान है। उन्होंने वस्तुतः मुझे लात मारी है। यदि आप उन्हें सजा नहीं देंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। भगवान विष्णु महर्षि भृगु को पहले ही क्षमा कर चुके थे, अब वे उन्हें सजा कैसे देते। ऐसे में माता लक्ष्मी रूठकर पृथ्वी पर चली आईं और एक चोल राजा के यहाँ पद्मावती के रूप में जन्म ग्रहण करके रहने लगी। हमारे परम प्रिय भगवान विष्णु जी इस विरह को कैसे सह सकते थे। उन्हें माता लक्ष्मी से प्रेम था। वे भी एक सामान्य गृहस्थी की भांति अपने पत्नी को समझाने के लिए, मनाने के लिए बैकुंठ लोक के सुख सुविधाओं को छोड़कर पृथ्वी पर चले आए, और उन्होंने एक चरवाहे के रूप में जन्म ग्रहण किया। उनका नाम पड़ा श्रीनिवास। दोनों के पृथ्वी के अवतारों में जमीन आसमान का अंतर था। एक चरवाहा श्रीनिवास थे, और यहाँ दूसरी तरफ राजा की पुत्री माता पद्मावती थी। ऐसे में ब्रह्मा जी ने इन दोनों को मिलाने की एक युक्ति रची। उन्होंने एक गाय और बछड़े का रूप धारण कर लिया, और वे धरती पर विचरण करने लगे। वह बड़ी ही अद्भुत गाय थी। वे तभी माता लक्ष्मी की नज़र उस पर पड़ी, और उन्होंने उस गाय को अपने पिता को दे दिया। राजा ने उस गाय को देखा तो बड़े ही प्रभावित हुए, लेकिन राजा चूंकि गाय की सेवा करने में असमर्थ थे, इसीलिए उन्होंने एक चरवाहे को उस गाय को दे दिया, और यह चरवाहा श्रीनिवास के गांव का ही चरवाहा था। चरवाहा उस गाय को लेकर अपने यहाँ चला गया, लेकिन गाय भी बड़ी रोचक थी। वह उस चरवाहे के यहाँ भोजन करती, लेकिन दूध सदैव श्रीनिवासन के यहाँ जाकर देती थी। ऐसे में चरवाहा जो कि गाय को पोषित कर रहा था, उसे बड़ा ही क्रोध हुआ। उसने बार बार प्रयास किया कि गाय श्रीनिवास के पास नहीं जाए, लेकिन गाय मानती ही नहीं थी और उसके यहाँ दूध नहीं देती थी। तब वह चरवाहा राजा की उपस्थिति में उस गाय को राजा की अनुपस्थिति में उस गाय को मारने का विचार करने लगा। उसने राजा से कहा, यह गाय बड़ी ही दुष्ट है और इसे मार देना चाहिए। इसके बाद राजा की सहमति से वह चरवाहा गाय को मारने के लिए जा ही रहा था। तभी श्रीनिवास वहां चले आए। उन्होंने न केवल गाय की रक्षा की, बल्कि चरवाहे को दंड दिया और राजा को श्राप दिया कि तुम एक राक्षस हो जाओ। तुम अपनी आंखों के सामने देवतुल्य गाय को मरते हुए देख रहे हो। तुमने एक राक्षसी कृत्य किया है, इसलिए तुम राक्षस हो जाओ। जब राजा ने श्रीनिवास के मुंह से यह श्राप सुना और उनके तेजों में स्वरूप को देखा, तो वह सोच में पड़ गया। उसने श्रीनिवास से क्षमा मांगी और कहा कि तुम मुझे क्षमा कर दो और अपने श्राप को वापस ले लो। इस पर भक्त वत्सल श्रीहरि ने कहा कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर क्षमा कर सकता हूँ कि जब तुम अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दोगे। राजा अब अजीब कसमकस में पड़ गया। आखिर एक राजा चरवाहे के साथ अपनी पुत्री का ब्याह कैसे कर सकता है। उसने कहा कि यह असंभव है।
तब श्रीनिवासन हरि ने कहा कि तुम अपनी पुत्री को बुलाओ, यदि यह मुझे देखकर मुझसे विवाह करने से मना कर देती है तो मैं उससे विवाह नहीं करूँगा। राजा को यह बात मंजूर हो गई। उसने सोचा कि मेरी पुत्री इस चरवाहे को देखते ही मना कर देगी। राजा ने अपनी पुत्री पद्मावती को बुलाया, जो कि वास्तव में माता लक्ष्मी की ही अवतार थी। माता लक्ष्मी ने जैसे ही भगवान श्री हरि के स्वरूप को देखा तो वे उनके प्रेम में विह्वल हो गईं। वे भी बहुत समय से भगवान से दूर थीं। उनका गुस्सा अब शांत हो चुका था। वे भगवान से मिलना चाहती थीं। जैसे ही माता लक्ष्मी ने भगवान को देखा तो भगवान से लिपट गईं और फिर राजा के देखते ही देखते वे दोनों एक हो गए। तब राजा ने खुशी पूर्वक उन दोनों का विवाह संपन्न करा दिया और उसके विवाह के अवसर पर भृगु ऋषि भी वहां पर आए। उन्होंने एक बार पुनः माता लक्ष्मी से क्षमा मांगी और उन दोनों को विवाह का आशीर्वाद दिया। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे में समाहित हो गए और मूर्ति के रूप में वहां पर स्थापित हो गए। इसीलिए आज भी बालाजी को नीचे धोती पहनाई जाती है और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है, यानी कि एक ही मूर्ति में माता लक्ष्मी और बालाजी दोनों का श्रृंगार होता है। और भगवान वेंकटेश्वर के बारे में कहा जाता है कि उन्हें बाल का दान दिया जाता है। तो इस विषय में जब भगवान वेंकटेश्वर ने माता पद्मावती से विवाह किया था, उस समय एक प्रथा थी कि जिसमें पुरुष पक्ष की तरफ से स्त्री पक्ष को धन दिया जाता था, क्योंकि वेंकटेश्वर भगवान एक चरवाहे के रूप में अवतार लिए थे और उनके पास राजा को देने के लिए धन नहीं था। इसलिए उन्होंने भगवान कुबेर से उधार मांगा। भगवान कुबेर भी हरि की बात कैसे टाल सकते थे। उन्होंने धन दे दिया और फिर भगवान वेंकटेश्वर, जो कि एक चरवाहे के रूप में थे, उन्होंने उस धन को राजा को देकर माता लक्ष्मी यानी कि पद्मावती से विवाह किया। फिर भगवान वेंकटेश्वर ने भगवान कुबेर को यह वचन दिया कि मैं कलयुग के समाप्त होते होते आपका समूचा ऋण चुका दूंगा और उसी ऋण को चुकाने के लिए हम अपने बालों का दान करते हैं। कहते हैं बालों का दान करने से कुबेर के ऋण का एक हिस्सा चुकता हो जाता है और हम भगवान के ऋण में से अपने हिस्से का ऋण चुकाकर उनके ऋणी हो जाते हैं और भगवान वेंकटेश्वर हमारे बाल अर्पण करने के बाद हम पर कृपा करते हैं और उनसे अपनी कृपा प्राप्त करते हैं। तो बोलिए हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, आज का यह कार्तिक महात्म कथा का 14वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अब आइए श्रवण करते हैं माता तुलसी की चालीसा और आरती। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं तुलसी महारानी जी की चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तब नहीं होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित नियम सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी जो करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब परताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्र तंत्र में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में।
औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार न पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हारी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिन, नमो नमो परलोक सुधारिन। नमो नमो निज भक्त उबारिन, नमो नमो जन काज सवारिन। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याहु तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े काज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आस करहु हमारी। शरण चरण कर जोर मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। मांगू मात यह वर दीजै, सकल मनोरथ पूर्ण कीजै। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे याचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिंधु हुई जाहिय। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय तुलसी माता, आपकी सदा ही जय।